सोचो तुम्हारी बेकरी में एक छोटी सी गलती हो जाए और उसी गलती की वजह से दो देशों के बीच फुल वॉर शुरू हो जाए। बॉम्ब, नेवी, शिप्स, फायरिंग और सब कुछ सिर्फ एक पेस्ट्री की वजह से। हाँ, सुनने में थोड़ा जोक लगता है, लेकिन हिस्ट्री में ऐसा सच में हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वॉर की जो दुनिया के सबसे अजीब वॉर में से एक माना जाता है, पेस्ट्री वॉर। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी भारत में। मैं हूं अलीना खान। ये कहानी है 1838 की। दो कंट्रीज इन्वॉल्व थे, फ्रांस और मैक्सिको, और बीच में जो इंसिडेंट था वो इतना छोटा था कि आप सोचेंगे क्या इस पे भी वॉर हो सकती है। इस वॉर को हिस्ट्री में बोला जाता था पेस्ट्री वॉर। मैक्सिको सिटी में एक फ्रांस पेस्ट्री शेफ रहता था। उसका नाम था रोमेल्टन। वो एक छोटी सी बेकरी चलाता था जहां फ्रांस पेस्ट्रीज बिकती थी। सब ठीक चल रहा था, तभी कुछ मैक्सिकन सोल्जर्स उसकी शॉप में घुस गए। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग केक और पेस्ट्रीज डैमेज हुई, कुछ सामान लूट लिया गया, बेकरी को काफी नुकसान हुआ। रोमेल्टन बहुत गुस्सा हुआ और उसने अपनी कंप्लेंट गवर्नमेंट तक पहुंचाई। रोमेल्टन ने मैक्सिको की गवर्नमेंट से कंपनसेशन मांगा, लेकिन बात यहीं रुक गई। फ्रांस ने इस इशू को सीरियसली ले लिया और मैक्सिको से डिमांड की 6 लाख का कंपनसेशन। अब सोचो, एक बेकरी का नुकसान और डिमांड इतनी बड़ी। मैक्सिको ने क्लियरली मना कर दिया और यहीं से टेंशन बढ़ने लगी। फ्रांस ने कहा, हम अपने सिटीजन का नुकसान इग्नोर नहीं करेंगे। मैक्सिको ने कहा, ये इंटरनल मैटर है, हम इतना बड़ा पेमेंट नहीं कर सकते। बातें बिगड़ती गई और डिप्लोमेसी फेल हो गई। अब फ्रांस ने डिक्लेयर किया, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम प्रेशर बनाएंगे। 1838 में फ्रांस ने अपनी नेवी मैक्सिको भेज दी। फ्रांस शिप्स ने मैक्सिकन पोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया, कोस्टल सिटीज पर अटैक किया, ट्रेड को कंप्लीटली रोक दिया। मैक्सिको की इकोनॉमी ऑलरेडी वीक थी और ये ब्लॉकेड और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। मैक्सिको ने रेजिस्टेंस दिया, लेकिन फ्रांस मिलिट्री पावर में स्ट्रांग था और सिचुएशन भी सिर्फ बेकरी तक लिमिटेड नहीं रही, ये बन गया एक फुल डिप्लोमेटिक क्राइसिस। फ्रांस का गोल सिर्फ कंपनसेशन नहीं था, बल्कि मैक्सिको पर प्रेशर बनाना भी था। मैक्सिको ने भी डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन पावर इम्बैलेंस क्लियरली फ्रांस के साइड था। जब सिचुएशन और बिगड़ने लगी, तब बीच में आया यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन ने मेडिएशन की कोशिश की, क्योंकि वॉर ट्रेड को इफेक्ट कर रहा था। यूरोप और अमेरिका के रिलेशंस डिस्टर्ब हो रहे थे। फाइनली ब्रिटेन ने दोनों साइड्स को नेगोशिएट करने पर मजबूर कर दिया। कुछ टाइम बाद फ्रांस और मैक्सिको के बीच एग्रीमेंट हुआ। फ्रांस ने ब्लॉकेड हटा दिया, मैक्सिको ने पार्शियल कंपनसेशन देने को एग्री किया। वॉर ऑफिशियली खत्म हो गया। 1839 के अराउंड ये कॉन्फ्लिक्ट लगभग 1 साल चला। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में ये वॉर पेस्ट्री की वजह से हुआ? यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। असल में पेस्ट्री सिर्फ एक ट्रिगर था, रियल इशू था पॉलिटिकल प्रेशर और इन्फ्लुएंस। फ्रांस उस टाइम मैक्सिको पर अपना डिप्लोमेटिक कंट्रोल बढ़ाना चाहता था। बेकरी इंसिडेंट सिर्फ एक बहाना बन गया। इस कहानी से हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ आती हैं। छोटी सी इंसिडेंट भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बना सकती है। पॉलिटिक्स में कभी कभी रीजन सरफेस वाले नहीं होते। पावर इम्बैलेंस वॉर को ट्रिगर कर सकता है। डिप्लोमेसी फेल हो जाए तो सिचुएशन मिलिट्री तक जा सकती है। आज भी दुनिया में कई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जैसे बॉर्डर्स, रिसोर्सेज, पॉलिटिक्स और इन्फ्लुएंस की वजह से। लेकिन अगर हम देखें तो अक्सर असल रीजन और होते हैं और दिखाने वाले रीजंस कुछ और ही होते हैं। सोचो, एक छोटी सी पेस्ट्री और उसकी वजह से गन्स, शिप्स और वॉर। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि दुनिया में कभी कभी छोटी बात भी हिस्ट्री बदल सकती है। अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में हमें बताओ, क्या आपको लगता है कि ये वॉर सच में पेस्ट्री की वजह से हुआ था, ये पॉलिटिक्स कुछ और थी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शॉकिंग हिस्ट्री के साथ।